इजराइल का उत्तरी, लेबनान का दक्षिणी इलाका बारूद की गंध से भरा है। हवा में ऑक्सीजन कम, बारूद ज्यादा है। लेकिन 27 सितंबर का दिन हिजबुल्लाह एंड कंपनी के लिए कयामत वाला था, क्योंकि शुक्रवार की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। रात से ही लेबनान की राजधानी बैरूत बम धमाकों से गूंज रही थी और टारगेट था हिजबुल्लाह का वो हेडक्वार्टर जिसमें इजराइल का मोस्ट वांटेड नसरल्लाह छुपा हुआ था। इस बात की लीड लंबी चली रह के पूरे नेटवर्क बिठाने के बाद इजराइल को मिली थी और फिर इजराइल के सुप्रीम लीडर का फोन आया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन फ्राइडे। देखते ही देखते बैरूत का दहिया रॉकेट के धमाकों से गूंज उठा। एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए, जिन्होंने हिजबुल्लाह के इस हेडक्वार्टर को न सिर्फ नेस्तो नाबूद कर दिया, बल्कि उसके चीफ नसरल्लाह का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन इजराइल ने 11 दिन के अंदर पूरा खेल बदल दिया। 17 सितंबर को पेजर हमला किया, 18 सितंबर को वॉकी टॉकी से अटैक किया, 19 सितंबर को लेबनान पर मिसाइल अटैक किया, 20 सितंबर को 80 मिसाइल हमले किए, 21 सितंबर को 300 से ज्यादा मिसाइल दागी, 22 सितंबर को 500 मिसाइल हमले, 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमले, 24 सितंबर को बैरूत पर हमला, 25 सितंबर को बॉलबेक और बेल पर हमला, 26 सितंबर को बैरूत पर मिसाइल अटैक, 27 सितंबर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला जिसमें नसरल्लाह मारा गया। इजराइल ने कसम खाई थी कि वो जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देगा, चुप नहीं बैठेगा। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह बंकर में छिपा था। उसे लगता था कि बंकर में उसे कोई नहीं मार सकता। उसे साफ तौर पर बड़े हमले को ध्यान में रखते हुए बनाया था। पिछले 13 साल से नसरल्लाह बंकर में छिपा हुआ था। वो कभी सामने नहीं आता था। जब भी हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों को कोई संदेश देना होता, नसरल्लाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करता था। लेकिन इजराइल ने इतने रॉकेट दागे कि जिस बंकर को नसरल्लाह सबसे सेफ समझता था, उसमें ही उसकी कब्र बना दी गई और अब करीब करीब हिजबुल्लाह की टेरर टीम ऑल आउट हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ वारिद यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा बचा है, जिसके खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा।